हेलो स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस फिजिक्स। उसमें हमारा पेपर सेकंड क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स किसके अकॉर्डिंग रिटार्टेड पोटेंशियल से जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल फाई हैं, दोनों को यूज करके हमें निकालने थे फाई और ई वेक्टर और बी वेक्टर। तो कल हमने पढ़ लिया था कि कौन से फॉर्मूले हम यूज करके ई वेक्टर और बी वेक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ पे हमने लिखा था बी वेक्टर बराबर डेल क्रॉस ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी 5। ई वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेड फाई माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी, यहाँ तक। और ए वेक्टर और फाई की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको निकालेंगे। तो हमने कंसीडर किया था कि यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट क्या क्या है, आर और थीटा है, और आर नोट और अल्फ़ा है। जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई और जेड है। इन सभी के बीच में रिलेशन बताना होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक टर्म बन रही थी बीटा स्क्वायर आर नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। किसकी वैल्यू के अंदर, बॉक्स ऑफ आर की वैल्यू के अंदर टर्म बन रही थी हमारी ये। तो हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी। हमने क्या कंसीडर किया है, एक प्लेन कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर अपॉन आर नोट स्क्वायर। यहाँ से ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू मैं किसके अंदर रखूँ, जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला है ए वेक्टर बराबर ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सी इंटू 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 1/2। अब इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैं क्या रखूँ, वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर बराबर अपॉन आर नोट स्क्वायर, और इसके लिए पूरा इसको सोल्व करें। अब बॉक्स ऑफ आर क्या होता है हमारा, एक बार इसको आगे देखें। बॉक्स ऑफ आर बराबर अंडर रूट ऑफ आर नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से हमने आर नोट स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड की कैप होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। आज जब हम कौन से आर नोट की बात कर रहे हैं, एंगल अल्फ़ा के लिए, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर नोट वेक्टर बराबर एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा आर नोट स्क्वायर, और उससे आर नोट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा आर नोट बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, माइनस बीटा स्क्वायर आर नोट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारी वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर अपॉन आर नोट स्क्वायर। आर नोट स्क्वायर से आर नोट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा बचा अंडर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर बराबर बॉक्स ऑफ आर बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर
प्लस जेड नोट का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हम यहाँ से निकालें बुक्स ऑफ आर की वैल्यू भी निकाल दी किसके फॉर्म के अंदर, एंगल अल्फा के सापेक्ष तो पोजीशन वेक्टर आर नोट था, उसके सापेक्ष हमने ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ से हम निकालना चाहें, हमारा होता है ई वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेड फाई माइनस का डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी, निकाले हम इसको। उससे पहले हम एक रिलेशन होता है v, क्या होता है हमारा, अगर डेल की बात करें पार्शियल डेरिवेटिव के लिए डेल एक्स अपॉन डेल टी, v बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी होता है। तो यहाँ से डेल अपॉन डेल टी है, इस डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू मैं क्या रखूँ, डेल अपॉन डेल टी बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, डेल अपॉन डेल टी बराबर डेल अपॉन डेल टी बच गया। ठीक है, क्या बच गया, डेल अपॉन डेल टी बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी, इस डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल और डेल एक्स अपॉन डेल टी को मैं क्या लिख दूँ, वी लिख दूँ। तो डेल अपॉन डेल टी को मैं लिख सकती हूँ, डेल अपॉन डेल टी को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी बराबर वी डेल अपॉन डेल एक्स हम लिख सकते हैं। और कौन सा, अगर हम बात करना चाहें सॉरी भाई, नेगेटिव एक्सिस के लिए तो यहाँ पे साइन लगा देंगे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है तो वेलोसिटी मान ली, डेल अपॉन डेल टी बराबर माइनस का वी डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या कंसीडर किया है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ से ई वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेड फाई माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी, इस नेगेटिव साइन को इधर भेजूँ तो यहाँ पॉजिटिव, ये हो गया। अब इस डेल अपॉन डेल टी की जगह मैं क्या रखूँ, नेगेटिव साइन के साथ डेल अपॉन डेल एक्स, तो ई बराबर माइनस का ई वेक्टर बराबर माइनस का आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड होगा, प्लस का वी डेल ए अपॉन डेल एक्स होगा। ठीक है भी, अब यहाँ से ये ही किसके लिए है, ओनली एक्स के लिए है, मतलब वेक्टर पोटेंशियल है, वो वेक्टर पोटेंशियल केवल कौन सी एक्सिस के लिए या फिर कौन सी डायरेक्शन के लिए होगा, ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर होगा। ए वेक्टर का केवल ए ऑफ एक्स ही प्रेजेंट होगा, बाकी सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूँ एक्स कंपोनेंट ऑफ या फिर ई ऑफ एक्स बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये होगा। तो अब इसकी वैल्यू रखें, माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स बराबर फाई की वैल्यू हमारे पास है ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन बॉक्स ऑफ आर प्लस का वी डेल अपॉन डेल एक्स, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू सी बीटा अपॉन बॉक्स ऑफ आर, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, फाई की वैल्यू भी और ए वेक्टर की वैल्यू भी हमारे पास है। अब इनकी वैल्यू रखें तो हमारा बनेगा ई ऑफ एक्स बराबर माइनस का ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल एक्स। अभी हमने बॉक्स ऑफ आर की वैल्यू कैलकुलेट की, अब यहाँ पे क्या आई थी, 1 अपॉन आर है, जबकि बॉक्स ऑफ आर के लिए पावर कितनी आई थी, 1/2 आई थी। तो 1 अपॉन आर को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव की 1/2। तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 प्लस वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट ई अपॉन सी डेल अपॉन डेल एक्स। वापस से बीटा वेक्टर एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। अब यहाँ पे नोटिस करना इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ भी डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ भी डेल अपॉन डेल एक्स। अब इनको अगर हम सोल्व करें और यहाँ पे है वी अपॉन सी एक्स्ट्रा, वी अपॉन सी, तो इसको मैं वापस से क्या लिख सकती हूँ, हम जानते हैं गामा बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और बीटा वेक्टर क्या होता है, वी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर। तो इस वी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर को मैं वापस से बीटा वेक्टर लिख सकती। तो यहाँ पे हो जाएगा ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट बीटा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर, इसको बाहर लेके आए इस बीटा वेक्टर को, और एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद लिखेंगे इसको आगे, ठीक है। अब आते हैं हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर दोनों का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा ई ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर -1/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/2 एक्स की पावर माइनस का 3/2। तो यहाँ पे है मेरा माइनस का ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, पावर 1/2 मैंने नीचे ले ली, माइनस का 1/2 एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर की पावर माइनस की 3/2। और वापस से एक्स स्क्वायर का एक्स नोट स्क्वायर का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ट्वाइस ऑफ एक्स नोट प्लस वी ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सी, वापस से साथ में बीटा वेक्टर माइनस का 1/2, ये पूरा का पूरा एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। और फिर वापस से इस एक्स नोट स्क्वायर का करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स नोट वापस से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें सारा का सारा सेम है। यहाँ पे वी अपॉन सी को मैं लिख दूँ बीटा, तो बीटा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारी टर्म है माइनस का 1/2 बॉक्स ऑफ एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 दोनों के अंदर है, ठीक है। तो दोनों से कॉमन ले लेंगे इसको, ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों के अंदर है, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव साइन माइनस की पावर 1/2 का एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये वाला साइन मैंने लिखा और इसको लिख दिया हमने इस ट्वाइस से, ये ट्वाइस ऑफ एक्स नोट दोनों में कैंसिल, तो हमारी टर्म बचेगी ई ऑफ एक्स बराबर क्या क्या कॉमन आया, दोनों से कॉमन आया ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया, बॉक्स ऑफ आर की पावर माइनस का 3। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारी टर्म बन रही थी एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 है, ठीक है। उसको मैंने क्या लिख दिया, बॉक्स ऑफ आर की पावर माइनस का 3, -1/2 उसमें चला गया आर के अंदर, और यहाँ पे बच गया अपना
एक्स नोट और वापस से साथ में 1 माइनस बीटा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, बीटा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर हो गया मेरा बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये टर्म बन गई और ये आया हमारा ई ऑफ एक्स को मैं वापस से क्या लिख सकती हूँ, ई ऑफ एक्स बराबर ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और एक्स नोट को ऊपर रखें, साथ में 1 माइनस बीटा स्क्वायर और बॉक्स ऑफ या फिर ब्रैकेट ऑफ आर की पावर -3 को मैं नीचे ले आऊँ, ब्रैकेट ऑफ आर की पावर 3। ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो गया, जो हमने कैसे कैलकुलेट किया। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। हमने जो डेल अपॉन डेल टी टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसको इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दिया डेल अपॉन डेल टी बराबर माइनस का वी डेल अपॉन डेल एक्स, और वहाँ पे v बराबर क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी होता है। डेल अपॉन डेल टी से कैंसिल, डेल अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। वापस से जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, ई वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेड फाई माइनस का डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी। तो फिर यहाँ पे माइनस का डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू हमने क्या रखी, v डेल अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे हमारी टर्म बन गई ई वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेड फाई प्लस v डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स, यानी कि ओनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स कंपोनेंट या एक्स के सापेक्ष चेंज होगा, बाकी दो क्या होंगे, जीरो होंगे। ए वाई और ए जेड जीरो, ओनली एक्स कंपोनेंट होगा। ये तो ठीक है। अब ये बात हम नोटिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बी वेक्टर बराबर डेल क्रॉस ए वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जहाँ पे ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स होगा ओनली, वहाँ पे ए वाई और ए जेड जीरो होंगे। और कल को हम डिटर्मिनेंट बना के सोल्व करते हैं तो उसमें वहाँ पे दो कंपोनेंट जीरो रखेंगे, बी एक्स निकालेंगे बी वाई निकालेंगे, कल को सोल्व करके बी जेड निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया, तो मैं अब डायरेक्ट करके क्या लिख सकती हूँ, ई ऑफ वाई बराबर ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 माइनस बीटा स्क्वायर वाई नोट अपॉन बॉक्स ऑफ आर की पावर 3। ये है हमारा। नीचे क्या होगा, इसी तरीके से सिमिलर करके क्या लिख देंगे, ई जेड बराबर ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 माइनस बीटा स्क्वायर जेड नोट अपॉन बॉक्स ऑफ आर की पावर 3। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई, ई एक्स की वैल्यू आ गई, ई वाई की वैल्यू आ गई, ई जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ई वेक्टर क्या होता है मेरा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तीनों डायरेक्शंस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट एक्स कैप ई एक्स कैप ई एक्स ई वाई और ई जेड हो गया। ठीक है, वहाँ से मैंने लिख दिया। तो अब कंप्लीट ई वेक्टर को मैं क्या लिखूँगी, ई एक्स ई वाई और ई जेड तीनों के अंदर क्या था, ई एक्स ई वाई और ई जेड में था हमारा ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट ऑफ आर की पावर 3। ये तो तीनों के अंदर था, इसके साथ एक्स नोट था, तो अब मैं लिख दूँ एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप लिख दूँ मैं। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप।
आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि आर नोट वेक्टर बराबर होता है एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप होता है। तो एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप की जगह मैं रख दूँ आर नोट वेक्टर। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई वेक्टर बराबर ई अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट 1 - बीटा स्क्वायर अपॉन बॉक्स ऑफ आर की पावर 3 और आर नोट वेक्टर। इसको वापस से मैं किसकी फॉर्म में रखना चाहूँ, आर बॉक्स ऑफ आर की वैल्यू क्या रख दूँ, आर नोट स्क्वायर माइनस आर नोट स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होता है। और यहाँ पे पावर 1/2 आएगी क्योंकि आर की वैल्यू रख रहे हैं और 3 है तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। और इन दोनों को यूज करके, क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप होता है। ठीक है भाई, यहाँ से हमने लिख दिया तीनों कंपोनेंट्स आ गए मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स वाई और जेड, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया मेरा ई वेक्टर। अब हमें दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू या फिर ड्यू टू जो थे लीनियर विचर्ड पोटेंशियल या फिर वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल जो रिटार्टेड पोजीशन के लिए थे। अब वहाँ से फॉर्मूला होता है हमारा बी वेक्टर बराबर डेल क्रॉस ए वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, बी वेक्टर बराबर डेल क्रॉस ए वेक्टर होता है। अब हमें पता है, अभी हमने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल जेड तीनों एक्सिस के लिए प्लस का वी डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स। मतलब जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसका केवल एक्स कंपोनेंट ही होगा वहाँ पे। क्या होगा, केवल एक्स कंपोनेंट होगा वहाँ पे। ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या होंगे, 0 होंगे। तो बी वेक्टर को मैं क्या लिखूँगी, बी वेक्टर बराबर कर्ल की फॉर्म में लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ए एक्स ए वाई बराबर 0 ए जेड बराबर 0। तो यहाँ पे बी वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, बी वेक्टर का बी एक्स होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 0, तो बी एक्स बराबर 0। मैं तो डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद माइनस का जे कैप लगा के हम सोल्व करते हैं कि माइनस का जे कैप, अब इसको यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये वाला पार्ट तो 0, लेकिन डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यू आएगी इसकी कुल। उसके बाद और ए वेक्टर के अंदर क्या है, ओनली मेरा ए वेक्टर के अंदर क्या है मेरा ओनली एक्स कंपोनेंट, तो ए एक्स की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, ए वेक्टर में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बी वाई बराबर आ गया मेरा डेल ए वेक्टर अपॉन डेल जेड, और ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है बी वाई बराबर डेल अपॉन डेल जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सी बीटा वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ आर। ठीक है भाई, यहाँ से ये वाली वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा। इसी तरीके से मैं बी जेड लिखूँगी। बी जेड के लिए हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेते हैं। तो वहाँ से हमारा क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ के लिए बी जेड की वैल्यू आ जाएगी, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ की वैल्यू आ जाएगी
तो बी वाई की वैल्यू है, अब ये बॉक्स ऑफ आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है। बॉक्स ऑफ आर की वैल्यू कितनी है मेरी, एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये था हमारा। और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर अपॉन आर नोट स्क्वायर। तो आर नोट स्क्वायर से आर नोट स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारा बॉक्स ऑफ आर बचा अंडर रूट ऑफ एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो जीरो, बी एक्स बराबर जीरो, बी वाई आएगा और बी जेड आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, इनके लिए इनकी वैल्यू सोल्व करेंगे। और सोल्व किस तरीके से करेंगे, इसको लिखेंगे पूरे को कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक बार तो आएगी, यहाँ से देखना, इनके लिए हम लिखेंगे बी वाई बराबर, इस पूरे को सोल्व करेंगे, वापस से किसके रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे नोटिस करना, वहाँ पे तो केवल आपने एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया था और एक्स के टर्म एक ही थी, एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर प्लस जेड नोट स्क्वायर, यही था वहाँ पे। अब जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई और जेड के रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे भी वाई और जेड की टर्म है, तो वापस से डिफ्रेंशिएशन इसका भी होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म आएंगी, एक बार तो डेल अपॉन डेल जेड करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई करेंगे, तब ये टर्म आएंगी। तो एक बार इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर माइनस की 1/2 आगे आ जाएगी, पूरे की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगी। और अंदर वाले का करेंगे तो ट्वाइस ऑफ जेड माइनस जेड के रेस्पेक्ट ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर जेड नोट। इसी तरीके से वाई के लिए करेंगे तो वाई के लिए भी आएगी, क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ वाई नोट माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर वाई नोट। ठीक है भाई, अब इनको पूरा लिखेंगे वापस से, तो जो हमारी फाइनल टर्म है वो बनेगी बी वाई बराबर, फाइनल टर्म के अंदर क्या बनेगा हमारा, बी वाई बराबर, इधर देखना, बी वाई बराबर, बी वाई बराबर होगा हमारा माइनस का ई अपॉन 4πε0 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको मैं अब इस फॉर्म में लिख दूँ, देखना, बीटा वेक्टर क्रॉस आर नोट का वाई कंपोनेंट अपॉन बॉक्स ऑफ आर। जब हम इसको सोल्व करेंगे बीटा क्रॉस आर नोट को, तो बीटा के लिए ओनली क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे बीटा क्रॉस आर नोट का मतलब क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, और बीटा के अंदर क्या होगा, ओनली एक्स कंपोनेंट होगा। ये क्यों, ये अभी समझाएंगे। और ये होगा एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। बीटा के अंदर एक्स कंपोनेंट ही क्यों होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर कंसीडर किया है कि जो पॉइंट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो बीटा वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, v/c, यानी कि वेलोसिटी का केवल एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो। तो बीटा के अंदर भी क्या होगा, ओनली एक्स कंपोनेंट ही होगा। इस बात को समझना कि भाई बीटा के अंदर एक्स कंपोनेंट ही क्यों होगा। इसका रीजन है कि जो बीटा है वो v/c होता है, वहाँ पे v होती है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू होगी। इस फॉर्म के अंदर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट। ठीक है भाई, इस तरीके से अब वापस से बी वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप लिखेंगे। बी एक्स तो हमारा 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो जे कैप और के कैप के अंदर आएगा, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है भाई, यहाँ से ये टॉपिक हो गया हमारा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकाल लिए, ई वेक्टर भी निकाल लिया, बी वेक्टर भी निकाल लिया, और बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 0 है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, थैंक यू।